हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 17 तुलसी के पद, बहुत ही सुंदर काव्य है बच्चों, इसका अभ्यास करने वाले हैं। इस काव्य का प्रकार है पद और इसके कवि हैं संत तुलसीदास, जिनका जन्म हुआ 1532 और निधन हुआ 1623 में। भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में विख्यात है। इनका जन्मस्थान राजपुर माना गया है, यूपी में। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी, लेकिन बचपन में ही इन्हें अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला। बाबा नरहरिदास ने इन्हें अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने कई वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। और बाबा नरहरिदास ने ही राम नाम की दीक्षा भी उन्हें दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की भत्सरना के बाद ये राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए और बाद में तो इन्होंने राम के नाम की ऐसी माला जपी कि वो परम भक्त बन गए राम जी के। इनकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप में राम से ही होता है। वज्र और अवधि दोनों ही भाषाओं में इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं। रामचरितमानस इनका सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ भी है। भारत की जनता में राम को ईश्वर के रूप में मान्यता प्राप्त ही हम सभी जानते हैं और उसका श्रेय तुलसी को ही दिया जा सकता है। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बर्वे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामज्ञा, प्रश्नावली, रामलला, नहछु और वैराग्य संदीपनी इनकी बहुत ही प्रख्यात कृतियाँ हैं। बच्चों, अहम और घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली बहुत सारी समस्याओं का कारण हुआ करता है और यदि व्यक्ति अपने अहम का त्याग करे, नाश करे और विनय को धारण करे तो वो जीवन में बहुत सारे संकटों से बच सकता है। और इन पदों में तुलसी ने अपने आराध्य देव श्री राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर और कहीं भी न जाने का निश्चय व्यक्त किया है। एक भक्त की यह विनय भावना अगर आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई चेतना मिल सकती है। तो बच्चों, अब हम काव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा काव्य लिखा गया है। 2 पद है इसमें। बच्चों, इससे रिलेटेड जो शब्दार्थ, किसी भी चैप्टर से मतलब रिलेटेड शब्दार्थ और विकल्प या ऑब्जेक्टिव्स हो तो वो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से लिख लिया करो। स्वाध्याय वगैरह तो मैं आपको व्हाट्सएप कर ही देती हूँ। तो अब हम काव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले पद में कवि कहते हैं कि जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दिन पियारे। कौने देव बराई बिरदहित हटी हटी अधम उधारे, खग मृग व्याध पषाण बिटप जड़ जवन कवन सुरतारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बबस बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपना उपहार है। पहला जो पद है उसमें संत तुलसीदास भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊँ। संसार में अगर पतित पावन कोई है तो वो केवल आप हो और दुखी लोग, दिन यानी दुखी लोग आपके अलावा और किसको प्यारे हो सकते हैं, किसको प्रिय हो सकते हैं। और आपके सिवा और किसी भी देव ने हट करके यानी जिद करके दुष्टों का उद्धार किया ही नहीं है और बड़प्पन पाया ही नहीं है। वो चाहे पक्षी हो, खग यानी पक्षी, मृग यानी हिरण। सीता हरण के वक्त जो एक राक्षस था मारीच, वो सुवर्ण हिरण बन के वहाँ आया था। व्याध वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की। पाषाण पत्थर अहल्या, एक श्राप के कारण वो पत्थर की बन गई थी और श्री राम के छू लेने से वो पुनः जीवित हो गई थी। जड़, वृक्ष, यवन, इन सभी को किस देवता ने तारा है? केवल आपने।
और प्रभु देवता, राक्षस, मुनिवर, नाग यानी हाथी, मनुष्य, प्राणी, ये सारे ही माया के वशीभूत हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते विचारते रहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने का कोई भी लाभ नहीं है, तो मैं तो केवल आप ही के चरणों में रहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि पापियों का उद्धार करने वाले आप जैसा और कोई नहीं है, इसलिए इन देव दानव वृक्ष मनुष्य से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। उसके बाद कवि कहते हैं कि तू दयालु दिन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नाही, आरती हर तोसो। ब्रह्म तू हव जीव, तू ठाकुर हव चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि ही तू मेरो। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, जो तो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। विनय पत्रिका से ये काव्य लिया गया है। बच्चों, कवि कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम जी, आप तो दयालु हो, और अगर आप दयालु हो तो मैं दीन यानी कि दया के पात्र हूँ। अगर आप दानी हो तो मैं भिखारी हूँ। अगर यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ, मैं पापी हूँ, तो आप जैसा पापों का हरने वाला, नष्ट करने वाला दूसरा और कोई नहीं है। आप तो अनाथों के नाथ हो, तो मुझ जैसा अनाथ तो और कोई हो ही नहीं सकता, मेरे जैसा और कोई दुखी तो हो ही नहीं सकता, और आप जैसा दुख दूर करने वाला भी और कोई नहीं। तो हे प्रभु, आप ब्रह्म हैं तो मैं जीव हूँ, आप अगर स्वामी हैं, मालिक है, तो मैं आपका सेवक दास हूँ। आप मेरे माता पिता, गुरु, मित्र और सारे तरह से मेरे हितैषी यानी हित करने वाले हो। आप और मेरे बीच बहुत सारे रिश्ते हैं, इनमें से जो भी रिश्ता आपको पसंद हो वो मुझसे आप जोड़ सकते हैं। संत तुलसीदास कहते हैं कि हे कृपालु, मैं तो किसी भी तरह बस आपके चरण में रहना चाहता हूँ। मतलब किसी भी रिश्ते से कवि केवल श्री राम के चरणों में ही रहना चाहते हैं। तो बच्चों, यहाँ दो अलग अलग पद दिए गए हैं जिनमें संत तुलसीदास जी श्री राम से अपना नाता जोड़ना चाहते हैं। पहले पद में उन्होंने कहा है कि मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहीं नहीं जाऊंगा, आप ही केवल पतित पावन हैं, आप दिनों के गरीबों के बंधु हैं, पापियों का उद्धार करने वाले आप जैसा कोई नहीं है। देवता, राक्षस, ये सारे तो माया के वशीभूत हैं, उनसे अपनापन जोड़ने का कोई लाभ नहीं है। वैसे ही दूसरे स्टांजा में कवि कहते हैं कि प्रभु, आपके और मेरे बीच बहुत सारे संबंध हैं, आप किसी भी संबंध से मुझसे जुड़ सकते हैं। आप ही मेरे माता हो, पिता हो, गुरु हो, मित्र हो, और आप ही मेरा हित करने वाला हो। मैं तो किसी भी संबंध के द्वारा केवल आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ। तो बच्चों, यहाँ हमारा ये जो काव्य है वो पूर्ण होता है। मैं आप लोगों को ये यहाँ पर काव्य के नीचे जो शब्द है, जैसे खग, मृग, व्याध, हिंसा, पाषाण, बिटप, ये सारे दिए गए हैं, जिनका अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको इसका अच्छे से अभ्यास करना है। इससे रिलेटेड जो स्वाध्याय है वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूँगी। सो यहाँ हमारा काव्य पूर्ण होता है। सो थैंक यू, टेक केयर।